ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 14 मार्च 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा चाहिए। तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा चाहिए। हमें भगवान पढ़ाते हैं, ये खुशी चेहरे से झलकनी चाहिए। हमें भगवान पढ़ाते हैं, ये खुशी चेहरे से झलकनी चाहिए। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा चाहिए। कैसे जी? सदा सदा खुशनुमा चाहिए। क्या? चेहरा। हमें भगवान पढ़ाते हैं, ये खुशी चेहरे से झलकनी चाहिए। आज का प्रश्न, अभी तुम बच्चों का मुख्य पुरुषार्थ क्या है? अभी तुम बच्चों का मुख्य पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, तुम सजाओं से छूटने का ही पुरुषार्थ करते रहते हो। तुम सजाओं से छूटने का ही पुरुषार्थ करते रहते हो। उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा, जिससे ही विकर्म विनाश होते हैं। तुम प्यार से याद करो तो बहुत कमाई जमा होती जाएगी। तुम प्यार से याद करो तो बहुत कमाई जमा होती जाएगी। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठने से पुरानी दुनिया भूलती जाएगी। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठने से पुरानी दुनिया भूलती जाएगी। ज्ञान की बातें बुद्धि में आती रहेंगी। ज्ञान की बातें बुद्धि में आती रहेंगी। तुम बच्चों को मुख से कोई किच्चड़ पट्टी की बातें नहीं बोलनी है। तुम बच्चों को मुख से कोई किच्चड़ पट्टी की बातें नहीं बोलनी है। तो अभी तुम बच्चों का मुख्य पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, तुम सजाओं से छूटने का ही पुरुषार्थ करते रहते हो। उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा, जिससे ही विकर्म विनाश होते हैं। तुम प्यार से याद करो तो बहुत कमाई जमा होती जाएगी। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठने से पुरानी दुनिया भूलती जाएगी। ज्ञान की बातें बुद्धि में आती रहेंगी। तुम बच्चों को मुख से कोई किच्चड़ पट्टी की बातें नहीं बोलनी है। ठीक? आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। गीत जब सुनते हैं तो उस समय कोई कोई को उसका अर्थ समझ में आता है और वह खुशी भी चढ़ती है। भगवान हमको पढ़ाते हैं, भगवान हमको विश्व की बादशाही देते हैं, परंतु इतनी खुशी कोई बिरले को यहां रहती है। स्थायी वे याद ठहरती नहीं है। हम बाप के बने हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं। बहुत है जिनको ये नशा चढ़ता ही नहीं है। उन सत्संगों आदि में कथाएं सुनते हैं, उनको भी खुशी होती है, वो भी खुश रह लेते हैं।
है ना, वो कथाएं सुनकर वो भी खुशी में रहते हैं। अब यहाँ तो बाप कितनी अच्छी बातें सुनाते हैं, बाप पढ़ाते हैं और फिर विश्व का मालिक बनाते हैं। तो स्टूडेंट को कितनी खुशी होनी चाहिए ना। बाबा को नहीं दिख रही थी, इसलिए बाबा ने कहा उन सत्संगों में भी वो कथाएं सुन के भी खुश होते हैं, और आप कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो फिर भी आप खुश नहीं हो। किसी का चेहरा तो देखा होगा ना बाबा ने, ऐसे थोड़ा। बाबा तो देख के ही कह रहे हैं ना, इन्हें खुशी नहीं है। तो बाबा ने आज सुनाया कि उन सत्संगों में भी कथा सुनते हैं, उन्हें भी खुशी होती है। और यहाँ तो बाप तुम्हें कितनी अच्छी बातें सुनाते हैं, बाप पढ़ाते हैं और फिर विश्व का मालिक बनाते हैं, तो स्टूडेंट को कितनी खुशी होनी चाहिए। उस जिस्मानी पढ़ाई पढ़ने वालों को जितनी खुशी रहती है, यहाँ वालों को उतनी खुशी नहीं रहती। माना जिस्मानी पढ़ाई पढ़ते हैं, कोई ऊंची पढ़ाई, अभी नौकरी लगी नहीं है, अभी कुछ मिला नहीं है, फिर भी वो पढ़ते पढ़ते भी खुश होते हैं। यहाँ वालों को इतनी खुशी में बुद्धि में बैठता ही नहीं। तो बाप ने समझाया है, ऐसे ऐसे गीत 4-5 बार सुनो, तब कहीं तुम खुश रह सो। तो बाप को भूलने से फिर पुरानी दुनिया और पुराने संबंध भी याद आ जाते हैं। ऐसे समय गीत सुनने से भी बाप की याद आ जाएगी। बाप कहने से वर्षा भी याद आता है, और पढ़ाई से वर्षा मिलता है। तुम शिव बाबा से पढ़ते हो तो सारे विश्व का मालिक बनने के लिए, तो बाकी और क्या चाहिए। ऐसे स्टूडेंट को तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए, रात दिन नींद भी फिट जाए इतनी खुशी। खास नींद फिटा करके भी ऐसे बाप और टीचर को याद करते रहना चाहिए, जैसे मस्ताने। ओहो, हमको बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, परंतु माया याद करने ही नहीं देती है। मित्र संबंधियों आदि की याद आती रहती है, उनका ही चिंतन रहता है। पुराना सड़ा हुआ किचड़ा बहुतों को याद आता है, उनकी याद आ रही है, इनसे कोई लेना देना नहीं है, याद आई जा रही। तो पुराना सड़ा हुआ किचड़ा बहुतों को याद आता है। बाप जो बतलाते हैं तुम विश्व के मालिक बनते हो, वे नशा ही नहीं चढ़ता। स्कूल में पढ़ने वालों का चेहरा खुशनुमा रहता है, और यहाँ भगवान पढ़ाते हैं, वह खुशी कोई विरले को रहती है, नशा ही नहीं चढ़ता। नहीं तो खुशी का पारा तो अथाह चढ़ा रहना चाहिए ना। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, ये भूल जाते हैं। ये याद रहे तो भी खुशी रहे, परंतु पास्ट का कर्म भोगी ऐसा है जो बाप को याद करते ही नहीं। पास्ट का कर्म भोगी है ना, जो सामने आ जाता है, और हम याद में ही नहीं रह पाते, खुश ही नहीं रह पाते, मुंह फिर भी कीचड़े तरफ ही चला जाता है। मैंने जिससे हमें इतना सब कुछ मिलेगा उसको याद नहीं करना है, कीचड़े वालों की तरफ ही मुंह चला जाता है। बाबा सबके लिए तो नहीं कहते हैं, नंबरवार हैं। महान सौभाग्यशाली वे जो बाप की याद में रहे। भगवान बाबा हमको पढ़ाते हैं, जैसे उस पढ़ाई में रहता है फलाना टीचर हमको बैरिस्टर बनाते हैं, वैसे यहाँ हमको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान भगवान भगवती बनाने के लिए तो कितना नशा रहना चाहिए। सुनने समय कोई कोई को नशा चढ़ता है, बाकी तो कुछ भी नहीं समझते।
बस गुरु किया, समझेंगे ये हमको साथ ले जाएंगे और भगवान से मिलाएंगे। अब ये तो खुद भगवान है, अपने से मिलाते हैं, साथ ले जाएंगे। मनुष्य गुरु करते ही इसीलिए कि भगवान के पास ले जाएं, वह शांति धाम ले जाएं, इसीलिए करते हैं ना मनुष्य गुरु। और यहाँ तो गुरु ही भगवान है। तो ये बाप सम्मुख कितना समझाते हैं। तुम स्टूडेंट हो, पढ़ाने वाले टीचर को तो याद करो, बिल्कुल ही याद ही नहीं करते, बात मत पूछो। अच्छे अच्छे बच्चे भी याद नहीं करते। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, विज्ञान का सागर है, हमको वर्षा देते हैं, ये याद रहे ना, तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाप सम्मुख बताते हैं, फिर भी वह नशा ही नहीं चढ़ता, बुद्धि और तरफ चली जाती है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। मैं गारंटी करता हूं, एक बाप के सिवाय और कोई को याद ना करो। विनाश होने वाली चीज को याद क्या करना है। यहां तो कोई मरता है ना, तो 2-4 वर्ष तक भी उनको याद करते रहते, उनका गायन करते रहते। अब बाप सम्मुख कहते बच्चों को कि मुझे याद करो। जो जितना प्यार से याद करते हैं उतना पाप कटते जाते हैं, बहुत कमाई होती है। सवेरे उठकर बाप को याद करो। भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं। तुम तो हो ज्ञान वाले, तुम्हें पुरानी दुनिया की किच्चड़ पट्टी में नहीं फंसना है। परंतु कई बच्चे ऐसे फंस पड़ते हैं जो बात मत पूछो, किच्चड़ पट्टी से निकलते ही नहीं, सारा दिन किचड़ा ही बोलते रहते, ज्ञान की बातें बुद्धि में आती ही नहीं। कई तो ऐसे बच्चे भी हैं जो सारा दिन सर्विस पर भागते रहते हैं, ऐसे बच्चे भी हैं। बाप की जो सर्विस करते हैं याद भी वह आएंगे। इस समय सबसे जास्ती सर्विस पर तत्पर मनोहर देखने में आती है, मनोहर दादी। बाबा मनोहर दादी की बात कर रहे हैं। आज करनाल गई, आज कहां गई, सर्विस पर भागती रहती है। और जो आपस में लड़ते रहते वो सर्विस क्या करते होंगे। बाप को प्यारे कौन लगेंगे। जो अच्छी सर्विस करते हैं दिन रात सर्विस की ही चिंता रहती है। बाप की दिल पर भी वही चढ़ते हैं। घड़ी घड़ी ऐसे गीत तुम सुनते रहो तो भी याद रहे, कुछ नशा चढ़े। बाबा ने कहा है कोई समय किसको उदासी आ जाती है तो रिकॉर्ड बजाने से खुशी आ जाएगी। ओहो, हम विश्व के मालिक बनते हैं। बाप तो सिर्फ कहते मुझे याद करो। कितनी सहज पढ़ाई है। बाबा ने अच्छे अच्छे 10-12 रिकॉर्ड छांट कर निकाले थे कि हर एक के पास रहने चाहिए, परंतु फिर भी भूल जाते। कई तो चलते चलते पढ़ाई ही छोड़ देते हैं, मायावार कर लेती है। बाप तमो प्रधान बुद्धि को सतो प्रधान बनाने की कितनी सहज युक्ति बताते हैं। अभी तुमको रोंग राइट सोचने की बुद्धि मिली है। बुलाते भी बाप को है कि हे पतित पावन आओ, तो अब बाप आए हैं ना, तो पावन बनना चाहिए ना। तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर का बोझ है, उसके लिए जितना याद करेंगे पवित्र बनेंगे, खुशी भी रहेगी। बस सर्विस तो करते रहते हैं, परंतु अपना भी हिसाब रखना है। हम बाप को कितना समय याद करते हैं।
याद का चार्ट कोई रख नहीं सकते। पॉइंट तो बस लिखते हैं परंतु याद को भूल जाते हैं। बाप कहते तुम याद में रह भाषण करेंगे ना तो बल बहुत मिलेगा, नहीं तो बाप कहते हैं मैं ही जाकर बहुतों को मदद करता हूं, क्योंकि तुम याद में तो भाषण करते नहीं, फिर मुझे ही जाकर मदद करनी पड़ती है। और कोई में प्रवेश कर मैं ही जाकर सर्विस करता हूं। सर्विस तो करनी है ना। देखता हूं किसका भाग्य खुलने का है और समझाने वाले में इतना अक्ल नहीं है तो मैं प्रवेश कर सर्विस कर लेता हूं। फिर कोई कोई लिखते हैं बाबा नहीं ये सर्विस की, क्योंकि जो समझाने वाला था उसको तो उसकी याद की यात्रा तो थी नहीं, इतनी बुद्धि भी नहीं थी, तो बाबा ही फिर अपना कार्य करते कि अरे जो समझने वाला है वो तो लायक है। तो फिर लिखते हैं कि बाबा ने ये सर्विस की, हमारे में तो इतनी ताकत नहीं, बाबा ने मुरली चलाई। कोई को फिर अपना अहंकार ही आ जाता है, हमने ऐसा अच्छा समझाया। बाप कहते हैं मैं कल्याण करने के लिए प्रवेश करता हूं, फिर वे ब्राह्मणी से भी तीखे हो जाते हैं, जो सुनते हैं ना, जिनका कल्याण करने के लिए बाबा ने प्रवेश किया, तो वो फिर ब्राह्मणी से भी तीखे हो जाते हैं। कोई बुद्धू को भेज दूं तो वे समझते हैं इससे तो हम अच्छा समझा सकते हैं, गुण भी नहीं है, इससे तो हमारी अवस्था अच्छी है। कोई कोई हेड बनकर रहते हैं तो बड़ा नशा चढ़ जाता है, बहुत भवके से रहते हैं, बड़े आदमी से भी तू तू कर बात करते हैं, बस उनको देवी देवी कहते हैं तो उसमें ही खुश हो जाते हैं। ऐसे भी बहुत है, ऐसे भी बहुत है। और टीचर से भी स्टूडेंट होशियार हो जाते हैं। इम्तिहान पास किया हुआ तो एक बाबा ही है, वह है ज्ञान सागर, उन द्वारा तुम पढ़कर फिर पढ़ाते हो। ये भूल जाते हैं कि हम किससे पढ़कर किसका पढ़ा रहे, किसका ज्ञान बांट रहे, कौन दे रहा, कौन सुना रहा। ये ज्ञान ना हो तो हम हैं क्या। फिर भी अहंकार आ जाता है, मैंने बड़ा अच्छा समझाया, बड़ा एकदम उसको समझ में आ गया, बाबा का बच्चा बन गया, देखा मेरे समझाने से सब बन जाते हैं। इतना अहंकार आ जाता है, जबकि कार्य बाबा कर रहे होते। कोई तो अच्छी रीति धारणा कर लेते हैं, कोई भूल जाते हैं। और बड़े से बड़ी मुख्य बात है याद की यात्रा। हमारे विकर्म विनाश कैसे हो, क्योंकि विकर्म तो हुए हैं, बोझा भी सिर पर है। ये जो घड़ी घड़ी भूले होती रहती हैं, ना चाहते हुए भूले होती रहती है, तो ये विकर्मों का ही तो बोझा है। चाहते नहीं है कि हमसे कोई भूल हो, फिर भी कोई ना कोई हिसाब किताब हमारे सामने आ जाता है। इसीलिए कहा जाता है याद की यात्रा करें, बाबा के साथ कंबाइंड रहे, हम बच जाएं। नहीं तो सही समय पर हमारे को वो उचित विचार नहीं आता, कुछ और ही आने लगता है। जब ऐसा कोई समय होता है जब हमें बहुत अच्छा श्रेष्ठ विचार करना होता है, कुछ और ही आ जाएगा तो अवस्था बिगड़ जाएगी, है ना। उसी घड़ी अगर अच्छा विचार आ जाए तो वो समय भी पास हो जाएगा और सीन से भी आप कुछ सीख लेंगे, आपको भी लगेगा कि वाह मैंने जीत पाई। वरना कोई भी सिचुएशन आती है तो यही लगता है हार गए, हार गए, क्यों बार बार हार गए। बार बार तो हमको जीतना है, तभी तो विजय माला में आएंगे। विजय माला में आने का आधार बार बार जीत है। जो जितनी बार जीतता है और बार बार जीतता है वो विजय माला में आता है। ये नहीं कि विजय माला में आने वाले मोतियों को सामने कभी परीक्षा ही नहीं आई है, सबसे ज्यादा उनके सामने परीक्षा आई है, वो बार बार जीतते हैं, वो बार बार जीतते हैं। और जो प्यादा और वैसे होते हैं वो तो वैसे ही जरा सा भी कोई ऐसे हवा सा करेगा वो ऐसे ही गिर जाएंगे। होता है ना, महारथी तो खड़ा रहता है, अडिग रहता है, और जो प्यादे होते हैं वो
किसी ने यूं ही हवा में ही चलाई, वो वैसे ही मूर्छित हो जाते हैं। तो जरा सी भी परीक्षा आती है वो मूर्छित हो जाते हैं। महारथी हर परीक्षा को क्रॉस करता जाता है, जीत पाता जाता है, इसीलिए वो विजय माला में आता है। अब ये कैसे पता चले कि कौन विजय माला का मोती है? ये हर एक अपने अपने जीवन से झांक ले, देख ले कि मैं कौन हूँ, आपकी श्रीमत का कितना पालन करता हूँ, कितना मेरे जीवन में उस तरह की धारणा है जो बाबा मुझे देखना चाहते हैं। ओके, सब कुछ स्पष्ट है, पर फिर भी किसी को स्पष्ट नहीं होता, तो वो यही है कि हम बाप की नहीं सुनते, बाप का कहना मानते नहीं, उलझे रहते हैं व्यर्थ की बातों में, कलयुगी दृष्टि से कई चीजों को देखते हैं, इसीलिए मूंझे रहते हैं। कलयुगी दृष्टि हटाएं, संगम युगी दृष्टि लाएं, परमात्म शक्ति से हर चीज को पहचानें, श्रीमत का पालन करें, बाबा अपने आप सारा कार्य तो खुद ही करवाता है, आप तो निमित्त मात्र हो, सिर्फ अहंकार नहीं आना चाहिए। तो बड़े ते बड़ी मुख्य बात है याद की यात्रा, हमारे विक्रम विनाश कैसे हो। कई बच्चे तो ऐसी चलन चलते हैं जो बस ये बाबा जाने और वह बाबा जाने, कहीं तो ऐसी चलन चलते हैं, उनकी चलन बाबा को स्पष्ट होती है, तो ये बाबा जाने या वो बाबा जाने, इन्हें सब पता होता है। अभी तुम बच्चों को सजाओं से छूटने के लिए ही मुख्य पुरुषार्थ करना है, क्योंकि ये सजाओं के कारण ही फिर भूले होंगे, तो मुख्य पुरुषार्थ करना है। उसके लिए मुख्य याद की यात्रा, जिससे विक्रम विनाश होंगे। भल कोई पैसे में मदद करते हैं, समझते हैं हम साहूकार बनेंगे, परंतु पुरुषार्थ तो सजाओं से बचने का करना है, नहीं तो बाप के आगे सजा खानी पड़ेगी। जज का बच्चा कोई ऐसा काम करे तो जज को भी लज्जा आएगी ना, बाप भी कहेंगे हम जिनकी पालना करता हूं उनको फिर सजा खिलाऊंगा। अब जज का बच्चा उल्टा कार्य कर दे तो फिर सजा तो खानी पड़ेगी, बाप को भी आएगा कि जिसकी मैंने पालना की, मेरा ही बच्चा, उसको सजा खिलानी पड़ेगी। उस समय कांध नीचे कर हाय हाय करते रहेंगे, बाप ने इतना समझाया पढ़ाया, हमने ध्यान ही नहीं दिया। बाप के साथ धर्मराज भी तो है ना, मैं तो जन्म पत्री को जानते हैं, हम सोचे बाबा कुछ नहीं देख रहा, कहीं ऐसे लगता है कईयों को कि बाबा कुछ नहीं देख रहा, सब रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ देखा जा रहा है। बाबा तो जन्म पत्री को जानते हैं ना। अभी तो तुम प्रैक्टिकल में देखते हो, 10 वर्ष पवित्रता में चला, अचानक ही माया ने ऐसा घूसा लगाया कि कमाई चट कर दी, पतित बन पड़ा। ऐसे बहुत मिसाल होते रहते, बहुत गिरते हैं, माया के तूफानों में सारा दिन हैरान रहते हैं, फिर बाप को ही भूल जाते हैं। बाप से हमको बेहद की बादशाही मिलती है, वह खुशी नहीं रहती, काम के पीछे फिर मोह भी है, इसमें नष्ट मोह बनना पड़े। पतितों से क्या दिल लगानी है, हाँ यही ख्याल रखना है, इनको हम बाप का परिचय दे उठावें, इनको किस रीति से शिवालय का लायक बनाएं, हाँ ये ख्याल रखना है बस, ठीक है। अंदर में युक्ति रचो, मोह की बात नहीं, मोह में तुम बित 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 बित, जरा सा उन्हें कुछ हुआ नहीं वे बित बित बित, मोह नहीं होना चाहिए। हाँ संभाल करना, देखभाल करना एक अलग बात है, मोह होना अलग बात है। कितना भी प्यारा संबंधी हो, उनको भी समझाते रहो, किसी में भी हड्डी प्यार की रग न जाए, नहीं तो सुधरेंगे नहीं। रहम दिल बनना चाहिए, अपने पर भी रहम करना है और औरों पर भी रहम करना है। बाप को भी तरस पड़ता है, देखना है हम कितनों को आप समान बनाते, बाबा को सबूत देना पड़े, हमने कितनों को परिचय दिया, वे भी फिर लिखते बाबा हमको इन द्वारा परिचय बहुत अच्छा मिला, तो बाबा के पास सबूत आए तब बाबा समझे हाँ ये सर्विस करते। बाबा को लिखें
बाबा ये ब्राह्मणी तो बड़ी होशियार है, बहुत अच्छी सर्विस करती है, हमको अच्छा पढ़ाती है, वो लिखें, ये तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसे कोई सबूत दे। तो बाबा भी समझे। योग में फिर बच्चे फेल होते हैं, याद करने का अक्ल ही नहीं है। बाप समझाते हैं भोजन खाते हो तो भी शिव बाबा को याद करके खाओ, कहाँ घूमने फिरने जाते हो शिव बाबा को याद करो, जरमुई जगमुई ना करो। अब ये जो जरमुई जगमुई वाले अपने ही लेवल के लोग ढूंढ लेते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं, कहीं भी चले जाएंगे, मधुबन घर में भी जाएंगे तो वहां वो झरमुई जगमुई वालों का झुंड बन जाएगा। ये यहाँ ये है, यहाँ ये नहीं है, वहां वो है, यहाँ ये नहीं है, बस जरमुई जगमुई यही चलता रहता है। बाबा क्या कहता है, यही करने आए, बाबा तो देख रहा है ना। अब उनको कौन आके कहने तो फिर फाक हो जाएंगे एकदम, हाँ उनको अरे यहाँ हमें टोक दिया, रोक दिया, हम कौन है, अहंकार आ गया। करने क्या जाते हैं, जरमुई जगमुई। भल कोई बात का ख्यालात भी आता है, फिर बाप को याद करो तो कामकाज का ख्याल भी किया, फिर बाबा की याद में लग गया। मान लो कोई कार्य का आपको चिंतन आ रहा है, फिर से बाबा को याद करो, फिर कार्य में लग जाओ, याद करके कार्य करो ना। बाप कहते कर्म तो भल करो, नींद भी करो, साथ साथ ये भी करो, हर बात में बाबा की याद, हर कार्य में बाबा का साथ अनुभव। ये नहीं है तो फिर तो वो सब व्यर्थ है। कम से कम 8 घंटे तक आना चाहिए, ये होगा पिछाड़ी तक। धीरे धीरे अपना चार्ट बढ़ाते रहो। कोई कोई लिखते हैं 2 घंटा याद में रहा, फिर चलते चलते चार्ट ढीला हो जाता है, तो वह भी माया गुम कर देती है। माया बड़ी जबरदस्त है। जो इस सर्विस में सारा दिन बिजी रहेंगे ना, वही याद भी कर सके। घड़ी घड़ी बाप का परिचय देते रहे। बाबा याद के लिए बहुत जोर देते रहते हैं, खुद भी फील करते हैं हम याद में रह नहीं सकते। याद में ही माया विघन डालती है। पढ़ाई तो बहुत सहज है, बाप से हम पढ़ते भी हैं, जितना धन लेंगे उतना साहूकार बनेंगे, और बाप तो सभी को पढ़ाते हैं ना। तो वाणी सबके पास जाती है, वाणी माना मुरली, तो वाणी सबके पास जाती है, सिर्फ तुम नहीं, सब पढ़ रहे हैं। वाणी नहीं जाती तो चिल्लाते हैं, बाबा बाबा वाणी नहीं आई, बाबा मुरली नहीं मिली, बाबा ऐसे, बाबा ये। कहीं तो फिर ऐसे भी हैं जो सुनेंगे ही नहीं, मुरली ही नहीं सुनते, ऐसे ही चलते रहते। मुरली सुनने का शौक होना चाहिए। ये शौक हर आत्मा अपने अंदर जागृत रखे। अगर नहीं है तो फिर क्या है का स्टूडेंट, क्या है का भगवान पढ़ाते हैं। शौक हर आत्मा अपना बनाती है, जो चीज उसको अच्छी लगती है उसका शौक उसको डेवलप हो जाता है। ये आपको भी पता है, आपने बचपन से देखा है। कोई अगर क्रिकेट खेल रहा होता तो आपको अचानक से मैंने भी खेलना है तो खेलने लग जाते। कोई फुटबॉल खेल रहा होता है, अभी अभी फुटबॉल का सीजन चल रहा है तो फुटबॉल उसकी तरफ चले जाते हो, क्योंकि ये शौक आप क्रिएट करते हो दूसरों को देख के, ये खुद से ही क्रिएट किया है। तो आप तो मुरली से कितने मना माला माल होते हो, तो इसका तो शौक होना चाहिए। सच्चाई ये है कि अगर परमात्मा माँ वाक्य पढ़ने का ही शौक नहीं है, ना सुनाने का शौक है, तो क्या लायक है, वो तो स्टूडेंट ही नहीं है। शौक होना चाहिए सुनने का। गीत कितना फर्स्ट क्लास है, बाबा हम अपना वर्षा लेने आए हैं, कहते भी है ना, बाबा जैसी हूं तैसी हूं, कानी हूं, कैसी भी हूं, आपकी हूं, मैंने जैसी भी हूं आपकी हूं बाबा। फिर बाबा क्या कहते हैं, वो तो ठीक है, परंतु छी से तो अच्छा बनना चाहिए ना। सारा मदार योग और पढ़ाई पर है। इतना याद से, मतलब याद से भी प्यार होने लगे कि आप नेचुरल याद में हैं, आपको मना हर कार्य में बाबा की स्मृति रहती है। कई बार
बैठने से तो आपको याद आ गई, हाँ भाई मैं आत्मा है, और कार्य करते हुए भूल गई, बातों में जाते रहे, तो फिर वो भी सही नहीं है। हर बात में बाबा की स्मृति रहे। तो सारा मदार है योग और पढ़ाई पर। बाप का बनने के बाद ये विचार हर बच्चे को आना चाहिए कि हम बाप का बने हैं तो स्वर्ग में चलेंगे ही, परंतु हमें स्वर्ग में क्या बनना है। चलो आप बाबा के बन गए, स्वर्ग में तो आओगे ये तो पक्का है, लेकिन आप बनोगे क्या ये तो विचार करो, वे भी सोचना है। ऐसे नहीं कि चलो स्वर्ग में तो चले जाएंगे, वहां कौन सा, जैसे आज आपको जागृत अवस्था में हो ना, पता है ना, तो वहां भी आप जागृत अवस्था में होगे। जितना कम पद स्टार्टिंग से लोगे तो लास्ट तक आते आते आपके पास बचेगा क्या। माना वो धनराशि की बात नहीं हो रही है, संस्कारों की बात हो रही है कि लास्ट तक आते आते संस्कार कहाँ बचेंगे, पॉजिटिव नहीं रह पाएंगे, नेगेटिविटी व्यर्थ बहुत होगा, तो खजाना कितना लेके चले थे तो लास्ट तक आते आते क्या होगा। यहाँ पे धनराशि की बात नहीं है कि लास्ट माना शुरू में आपने माना इतनी संपत्ति, वो तो चलो आपको ज्ञान धन से मिलती है, ठीक है, लेकिन संस्कार अगर आपने स्टार्टिंग में 16 कला संपूर्ण है तो लास्ट तक आते आते भी हर गुण का, हर शक्ति का आपके अंदर अंश होगा। और फिर जैसे ही बाबा टच करेगा वो सारी चीजें जागृत हो जाएंगी। ओके, तो ये जरूर सोचना कि स्वर्ग में क्या बनना है, मैं भी सोचना है। अच्छी रीति पढ़ो, दैवी गुण धारण करो, बंदर के बंदर ही होंगे तो क्या पद पाएंगे। तो बाबा तो देख के बच्चों को मूली चलाता है ना, कोई ऐसे लिखत में थोड़ा है। तो वहां भी तो जाकर प्रजा नौकर चाकर सब चाहिए ना, पढ़े हुए के आगे अनपढ़े भरी डोएंगे। तो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अच्छा सुख पाएंगे, अच्छा धनवान बनेंगे तो इज्जत बहुत होगी। पढ़ने वाले की इज्जत अच्छी होती है। बाप तो राय देते रहते हैं, बाप की याद में शांति में रहो, परंतु बाबा जानते हैं सम्मुख रहने वालों से भी दूर रहने वाले बहुत याद में रहते हैं और अच्छा पद पा लेते हैं। भक्ति मार्ग में भी ऐसा होता है, कोई भक्त अच्छे फर्स्ट क्लास होते हैं जो गुरु जैसे भी जास्ती याद में रहते हैं। भक्ति मार्ग में भी ऐसा होता है, जो गुरु से भी जास्ती याद में रहते हैं वो अच्छा पद पा लेते हैं। जो बहुत अच्छी भक्ति करते होंगे वही यहाँ आते हैं। सभी भक्त है ना, अब सन्यासी आदि नहीं आएंगे, सभी भक्त भक्ति करते करते आ जाएंगे। आप कितना क्लियर कर समझाते हैं। तुम ज्ञान उठा रहे हो, सिद्ध होता है तुमने बहुत भक्ति की है। जास्ती भक्ति करने वाले जास्ती पढ़ेंगे, कम भक्ति करने वाले कम पढ़ेंगे। तो मुख्य मेहनत है याद की, याद से विक्रम विनाश होंगे और बहुत मीठा भी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे, सिकिलधे, सर्विसेबल, वफादार, फरमान बरदार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, कितना भी कोई प्यारा संबंधी हो उसमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए। कितना भी कोई प्यारा संबंधी हो उसमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए। नष्ट मोहा बनना है, युक्ति से समझाना है, अपने ऊपर और दूसरों पर रहम करना है। कितना भी कोई प्यारा संबंधी हो उसमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए, नष्ट मोहा बनना है, युक्ति से समझाना है, अपने ऊपर और दूसरों पर रहम करना है। दूसरा पॉइंट,
बाप और टीचर को बहुत प्यार से याद करना है। बाप और टीचर को बहुत प्यार से याद करना है। नशा रे भगवान हमको पढ़ाते हैं, विश्व की बादशाही देते हैं। नशा रहे भगवान हमको पढ़ाते हैं, विश्व की बादशाही देते हैं। घूमते फिरते याद में रहना है। झरमुई झगमुई नहीं करना है। घूमते फिरते याद में रहना है। झरमुई झगमुई नहीं करना है। आज का वरदान, अविनाशी रूहानी रंग की सच्ची होली द्वारा बाप समान स्थिति के अनुभवी भव। अविनाशी रूहानी रंग की सच्ची होली द्वारा बाप समान स्थिति के अनुभवी भव। आप परमात्म रंग में रंगी हुई होली आत्माएं हो। संगम युग होली जीवन का युग है। जब अविनाशी रूहानी रंग लग जाता है तो सदा काल के लिए बाप समान बन जाते हो। तो आपकी होली है संग के रंग द्वारा बाप समान बनना। बाप के संग के रंग द्वारा बाप समान बनना। लिख लो बड़े बड़े अक्षरों में, आपकी होली है संग के रंग द्वारा बाप समान बनना। ऐसा पक्का रंग हो जो औरों को भी समान बना दो। इसलिए एक रंगा होता है ना तो दूसरों को भी रंग देता है। तो ऐसा पक्का रंग हो जो औरों को भी समान बना दो। हर आत्मा पर अविनाशी ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों का रंग, गुणों का रंग, श्रेष्ठ वृत्ति दृष्टि, शुभावना शुभकामना का रूहानी रंग चढ़ाओ। तो हर आत्मा पर अविनाशी ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों का रंग, गुणों का रंग, श्रेष्ठ वृत्ति दृष्टि, शुभभावना शुभकामना का रूहानी रंग चढ़ाओ। क्योंकि होली माना रंगों का त्योहार, तो इतने सारे रंग आपके पास है, चढ़ाओ। वो वाला नहीं, वो जो स्थूल रंग होता है वो नहीं, ये रंग चढ़ाओ। और कितना अच्छा है कि माना संग के रंग से बाप समान बनना। बाबा का संग हो, उसका लगा रंग हो और बन गए उसके समान। होली बिना रंगों के अधूरी है। लेकिन ओरिजिनल कौन सा रंग, कि आप रंगे हुए हो बाप के संग से और आपने अपने आप को बनाना है बाप समान। तो आपके समीप भी जो आए वो भी उसमें रंग जाए। तो कौन कौन सा रंग लगाना है? अविनाशी ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों का रंग, गुणों का रंग, श्रेष्ठ वृत्ति दृष्टि, शुभभावना शुभकामना का रूहानी रंग चढ़ाओ। आज का श्लोक, दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल, बुद्धि को रहमदिल और मुख को मधुर बनाओ। आपको इस पुरुषार्थ में अगर लग जाए कि मेरी दृष्टि अलौकिक होनी चाहिए, मन मेरा शीतल होना चाहिए, बुद्धि में रहमदिल भाव होना चाहिए और मुख मधुर होना चाहिए, तो बनेगा नहीं क्या बाप समान? मेहनत इन सब चीजों पर करनी है। दुनिया वाले चाहे कुछ भी कहते रहे, आपको यहां मेहनत करनी है जो बाप कह रहा है। फिर आपको हर चीज स्पष्ट नजर आएगी, नहीं तो सबको धुंधला धुंधला ही नजर आता है। ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। हो सब कुछ रहा है, लेकिन उनके साथ जो बाप का कहना मानते हैं। तो दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल, बुद्धि को रहमदिल और मुख को मधुर बनाओ। अव्यक्तिशय सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता के शक्ति स्वरूप होकर नशे से बोलो, नशे से देखो। हम ऑल माइटी गवर्नमेंट के अनुचर हैं। इसी समृद्धि से अयर्थार्थ को यथार्थ में लाना है।
सत्य को सिद्ध करना है, ना कि छिपाना है, लेकिन सभ्यता के साथ। कहीं सत्य को सिद्ध करते हैं जिद के साथ और सभ्यता भूल कर, तो वो कोई सत्य नहीं रहता है। सत्य को सिद्ध करना है, छिपाना नहीं होता है, लेकिन सभ्यता के साथ। नशा रहे कि हम शिव की शक्तियां हैं। हिम्मते शक्तियां मददे सर्वशक्तिवान। हिम्मते शक्तियां मददे सर्वशक्तिवान। याद रखना शक्तियों, ठीक है। और पांडव क्या कहें? हम है विजयी पांडव। और शक्तियां याद रखेंगी क्या? हिम्मते शक्तियां मददे सर्वशक्तिवान। अब सोचो, सर्वशक्तिवान जिसके साथ हो तो क्या बड़ी बात है, कोई भी कार्य असंभव नहीं है। ये सत्य है, लेकिन ये सत्य है आपको सिद्ध करना है सभ्यता के साथ अपने जीवन में। ये नहीं कि मेरे को तो ये ऐसे चीखा चिल्लाई ऐसे करने लगे, वो नहीं चाहिए। छिपाया नहीं जाता, सत्य दिख जाता है, लेकिन आप सभ्यता के साथ शो करें। ओम शांति।